रामचरितमानस में 7 कांड हैं। कभी आपने विचार किया कि 7 ही कांड क्यों हैं? गोस्वामी जी चाहते तो 8 कांड भी रख सकते थे, लेकिन 7 ही कांड क्यों हैं? क्यों? क्योंकि रामायण सुर तर की छाया। रामचरितमानस को कल्प वृक्ष कहा गया है, और कल्प वृक्ष में मुख्यतः 7 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 7 भाग होते हैं। अच्छा जरा गिनती करना, वृक्ष में 7 भाग होते हैं क्या? पहले तो वृक्ष में मूल होता है, मूल कहते हैं जड़ को, और मूल के बाद वृक्ष में तना होता है, तने के बाद शाखाएं होती हैं, शाखाओं में पत्तियां होता है, और पत्तियों में प्यारे पुष्प आता है, पुष्प के बाद फल आता है, और फल में इसके बाद रस होता है। कितने भाग हैं? 7 भाग हैं। और यदि मैं आपसे निवेदन करूं कि 7 भाग हैं, और बाल कांड को मूल कहा गया है, अयोध्या कांड को तना कहा गया, क्यों? अयोध्या कांड को तना इसलिए कहा गया प्यारे, क्योंकि कितनी भी आंधी तूफान आवे डालियां टूट सकती हैं, लेकिन तना साधारण हवा में हिलने वाला नहीं होता है। और ईमानदारी से बताओ, रामचरितमानस में अयोध्या कांड में कितनी बड़ी आंधी आई, लेकिन तना कहीं हिला है क्या? प्रमाण? बोले प्राण जाए, अरे प्राण जाए, बड़े बचन न जाए। आज ऐसी स्थिति प्रकट हुई प्यारे कि प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन दोनों वचनों में वरदान में फेर नहीं हो सकता। इसलिए अयोध्या कांड को तना कहा, अरण्य कांड को शाखाएं कहा गया, किष्किंधा कांड को पत्तियां कहा गया। क्यों? क्योंकि किष्किंधा कांड में भगवान को इतने बंदर मिले प्यारे, जैसे वृक्ष की पत्तियों को गिनना मुश्किल होता है, इसी प्रकार से बंदरों की गिनती करना मुश्किल था। सुंदर कांड को पुष्प कहा गया है, लंका कांड को फल कहा गया। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, बोले स्वामी जी ये बताओ, बोले सुंदर कांड को फल कहते तो ठीक था, लेकिन आपने फल कहा लंका कांड को। लंका कांड को इसलिए फल बताया जाता है क्योंकि यदि रावण के कितने बड़े कर्म थे, इतना बड़ा दुराचारी पापाचारी था, उसने इतने पाप किए, और पाप करने के बाद भले ही समुद्र के बीचों बीच में रहता था, लेकिन हमारे परमात्मा उसके दंडों का फल देने के लिए समुद्र के बीचों बीच में भी चले जाते हैं प्यारे। इसलिए पाप कर कर व्यक्ति कहीं छुप नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान उसके पापों का फल देने के लिए उसके घर में ही जाते हैं। रावण कहाँ रहता था? अपनी लंका में रहता था, सुरक्षित था, सारे देवताओं को अपने वश में किया हुआ था, लेकिन इसके बाद भी भगवान उसके पापों का फल देने के लिए उसके स्वयं लंका में गए। इसलिए प्यारे लंका कांड को फल कहा गया, और उत्तर कांड को प्यारे जहां पर काकभूषण जी द्वारा भक्ति का रस प्रवाह हो रहा है, ऐसे कांड को प्यारे उत्तर कांड कहा गया है। कुछ लोग कहते हैं कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर तो जो इच्छा करो सो पूरी हो जाती है, लेकिन देखो गोस्वामी जी की कितनी बड़ी गंभीरता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जो राम कथा के पंडाल के नीचे बैठता है, और यदि राम कथा कल्प वृक्ष है, बोले रामायण सुर तर की छाया, तो हमारी बात को ध्यान से सुनना प्यारे, यदि राम कथा सुर तर की छाया है तो उत्तर कांड में स्पष्ट लिख दिया क्या? बोले जो ये इच्छा, अरे जो ये इच्छा करियो मन माही, और फिर वो प्रसाद कछो दुर्लभ नाही। क्यों? अच्छा बताओ, इससे अच्छी जगह कहाँ मिलेगी जो आप केवल सोचने मात्र से जो आपकी इच्छा पूर्ण हो? इतनी अच्छी व्यवस्था कहाँ मिलेगी? ये तो गोस्वामी जी की महिमा है। क्या? 7 कांडों का निर्माण करके आपके बीच में कल्प वृक्ष रख दिया है प्यारे, और संदेश भी क्या है? रामायण सुर तर की छाया, रामायण सुर तर की छाया, रामायण सुर तर की
अच्छा ईमानदारी से बताओ, राम कथा से किसी के दुख दूर हुए हैं? प्रमाण क्या है? अरे रामचंद्र गुण रामायण सुरतर की छाया और दुख वही दूर निकट जो आया। जो राम कथा के पंडाल में बैठ जाता है प्यारे, ऐसी बात नहीं है। राम कथा की आवाज जहां तक जाती है और यदि कानों में भगवान की कथा पड़ जाती है प्यारे, राम कथा का तो प्रभाव वो है। राम कथा की आवाज यदि प्राणी के कानों तक पड़ जाती है तो पाप करने की प्रवृत्ति ही बदल जाती है प्यारे। ऐसी राम कथा हुआ करती है। और यदि मैं आपसे निवेदन करूं, रामचरितमानस में 4 घाटों की कथा है। प्रमाण, सुट सुंदर संवाद बर बिरचु बुद्धि विचार, ते पावन सुभग सर और घाट मनोहर चार। एक घाट पर तो शंकर भगवान पार्वती को कथा सुना रहे हैं, जिस घाट को ज्ञान घाट कहते हैं। और दूसरे घाट पर काकभूषुंड जी महाराज, जहां पर गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं, यहां पर भक्ति घाट है। और कर्म घाट पर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। और चौथा घाट है प्यारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जहां देन भाव में बैठकर किसी जीव प्राणी को कथा नहीं सुनाए, बल्कि अपने मन को ही कथा सुनाए देन भाव। क्यों? यदि हमारा मन जिस दिन भगवान की कथा सुन लेता है तो हमारा मन पवित्र हो जाता है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, एक बात पूछे, बुरा मत मानना। आपके पास में पुनीत नदी नर्मदा जी है, क्यों? आप नर्मदा में स्नान करते हैं तो क्या आपका मन पवित्र होता है? आप कहेंगे क्यों नहीं होता है? अरे नर्मदा में स्नान करने के बाद भी मन पवित्र ना हो तो याद रखना प्यारे, पुनीत नदी में स्नान करने के बाद भी जीव का मन पवित्र नहीं होता है। कारण क्या है? क्योंकि जिस समय आप नर्मदा में डुबकी लगाते हैं, मन आपका सामान रखाता है, वो तो नर्मदा में डुबकी लगाया ही नहीं प्यारे। अच्छा जब मन नहीं पहुंचा तो पवित्र कहां से हो गया? क्यों? जिस समय प्राणी मंदिर में जाता है तो मंदिर में जाने के बाद उसका प्यारे तन तो पवित्र होता है। क्यों? नेत्र सफल होता है, भगवान का दर्शन करता है। प्राणी जिस समय मंदिर में तो पहुंचता है, लेकिन मन उसके मंदिर के बाहर खड़े होकर उसका जूता चप्पल रखाता है। क्यों? मन वही रहता है कि नहीं? और आज गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, यदि मन भगवान की कथा सुन ले तो मन जो है हमारा निकम्मा मन भगवान के भजन में मन लगने लगेगा। प्यारे भगवान की कथा हमारे भजन को, भगवान के भजन में मन लगे, क्योंकि जब तक मन पवित्र नहीं होगा और भगवान की कथा हमारे मन को पवित्र करती है।